प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान के करीब चंद जज़ायर हैं जिन्हें लक्षद्वीप कहा जाता है। अचानक कुछ दिनों से वो न्यूज़ में आने लगे हैं। लक्षद्वीप आखिर क्या इशू है जिसकी वजह से लक्षद्वीप में समाजी, सकाफती, माशी व माहौलियाती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से सदा आई है। क्या इश्यूज़ हैं, क्यों है और उससे क्या जो है वहाँ की आवाम को असर पड़ सकता है, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा। ये एक हरकियाती सोशल एक्टिविस्ट हैं और मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ी ट्रू फाइटर हैं। तो बात करते हैं लुबना सरवत साहिबा से। डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो मैं ये जानना चाहूँगा, लक्षद्वीप अचानक न्यूज़ में क्यों आने लगा है? लक्षद्वीप यानी ये ऐसी जगह है जिस पे हम पूरी फख्र के साथ रह सकते हैं। तो वो फख्र के साथ रह सकने वाली जो ख़ास चीज़ है, उसके बदले में उस फख्र से रहने वाली चीज़ों को जो बर्बादी हो रही है, उसकी जो तबाही हो रही है, उसकी वजह से वो न्यूज़ में आ चुका है। अच्छा। और वो बर्बादी को जल्द से जल्द अपने को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की हर चीज़, वहाँ के इंसानों पे, वहाँ की एनवायरनमेंट पे, इकोलॉजी पे, वहाँ की जो सोशल फैब्रिक है, हर चीज़ पे, हर किस्म की वहाँ पर लिटरली अटैक हो रहा है। ये बर्बादी कौन ला रहा है? तो ये बर्बादी किस तरह से शुरू हुआ? ये दिसंबर 2020 में जब वहाँ पर श्री प्रफुल्ल पटेल को वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की तौर पे वहाँ पर कायम किया गया। और पहली जो वायलेशन कह सकते हैं, या पहली जो नॉन ट्रेडिशनल जो होती है, वहीं से शुरू होता है उनके अपॉइंटमेंट में से। अच्छा। हमेशा यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो नॉर्मली आईएएस रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, रिटायर्ड ऑफिशियल्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिशियन को वहां पर कायम किया गया। अच्छा, तो वो आईएएस नहीं है? नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है, पहले भी गुजरात मिनिस्ट्री में रह चुके हैं और अभी भी बीजेपी के बहुत खास है। वहां एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हुआ है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वहां पर लाए। तो अब उन्होंने जब आए तो एक बहुत ही बड़ी जो तब्दीली लाए उन्होंने, कई कई तब्दीलियां बाय वे ऑफ ड्राफ्ट, बाय वे ऑफ और आई मीन रेगुलेशंस बोल के लेके आए। तो पहली तब्दीली उन्होंने कहाँ लाए, जहां नहीं ले आना चाहिए था वहां ला लिए। वो थी कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर। अच्छा। देखिए, लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जो फर्स्ट वेव में वहां पर एक भी केस नहीं। सुनिए जरा, लक्षद्वीप में 2020 से एक भी, पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में केसेस, लेकिन लक्षद्वीप एक ऐसी चीज जहां पर एक भी केस नहीं। वो लोग उतनी पाबंदी रख लेके, और बता दूं, जेलस फील हो जाएंगे हम लोग। वो लोग को 2020 में एक पाबंदी नहीं मालूम, न मास्क थी, न लॉकडाउन था। हर किस्म की उनकी सोशल मार्केट, सब नॉर्मल जिंदगी जीते रहे वो लोग। और जरा वो वैसी चीज थी वहां पर, उतनी स्ट्रिक्ट पाबंदी क्या रखे, एसओपी जो उनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थी, जो मार्च 2020 की थी, वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि आपको अगर एंट्री लक्षद्वीप में आना चाह रहे हैं तो आपको कोची में 14 डेज की क्वारंटाइन लगाना पड़ेगा, और वहां आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट आना चाहिए। और फिर आप जब द्वीप में चले जाएंगे तो वहां पर आपको 7 डेज क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, तब जाके आप लक्षद्वीप में खुले घूम सकते हैं आप। अच्छा। तो ये पाबंदी की वजह से, ये एसओपी की वजह से वहां पर पूरी एकदम लॉकडाउन, जानते नहीं थे जब तक ये प्रफुल्ल जी ना वहां पर कदम नहीं रखे। इन्होंने आने के बाद पूरी पाबंदी हटा दिए, और वो भी क्या, दिसंबर 2020 में, जबकि दुनिया भर में सेकेंड वेव चल रही थी और ऑलरेडी साइंटिस्ट बोल चुके थे इंडिया की कि सेकेंड वेव आने वाला है। उस हालत में इन्होंने क्या कर दिए कि सिर्फ 48 आवर्स पहले अगर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, 48 आवर्स की के फासले में, तो आप आराम से आ सकते हैं। आपको
कोची में भी क्वारंटीन की, कोची यानी केरला, केरला से लगभग 200 से 400 किलोमीटर दूर तक के पूरे बिखरे हुए 36 आइलैंड्स है ये। तो वहां पर कोची में 14 दिन का क्वारंटाइन निकाल दिए, सिर्फ 48 आवर्स की आरटीपीसीआर टेस्ट लगा, और वहां जाने के बाद भी कोई क्वारंटाइन नहीं थी, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट कोई गारंटी नहीं है कि इंसान को कोविड नहीं है, कोरोना नहीं है, गारंटी नहीं है, 100% रिलायबल नहीं है टेस्ट, नहीं है आरटीपीसीआर। पूरी दुनिया के पूरे साइंटिस्ट बोल चुके हैं उसके बारे में। तो और उसके ऊपर से आप क्लोज्ड कंटेनर में वहां जा रहे हो या फिर हेलीकॉप्टर में जा रहे हो, सब क्लोज्ड है वो। उसके बाद वहां पर उतरने के बाद भी पूरी क्वारंटाइन निकाल दी गई। तो अब आप क्या है, लिटरली आप उसको कोरोना की पाबंदी जब हटा दिए, यानी आप उसको आने का हर रास्ता बता दिया। और ये एसओपी यहाँ पर इतनी स्ट्रिक्ट रखने की जरूरत क्यों है वो भी बता देती मैं आपको। देखिए ये जो द्वीप है ना, ये ना जन्नत है दुनिया पे, लिटरली जन्नत है। तो वो जो 36 आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स, जिसमें से सिर्फ 10 में हैबिटेड है, अच्छा, बाकी के 26 में कोई हैबिटेशन नहीं है, ठीक है। और ये जो द्वीप है अरेबियन सी में जो है ये मौजूद है, और लगभग अपनी मेन लैंड यानी केरला से उनकी पूरी टच है, और वो मेन लैंड से जैसे मैं बताई 250 to 400 किलोमीटर दूरी पे है, ये नजदीक नहीं है। और वहां पर वो जो 10 हैबिटेड आइलैंड्स है, उसकी इतने पतले हैं वो आइलैंड्स की उनकी जो विड्थ है वो आपको 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, समझे आप? तो इसकी नाजुकी है कि आप जब अंदर आ जाएंगे तो आपको यानी कितनी तेजी से फैल सकती है। और वहां की आबादी कितनी है? 2011 के बराबर में वहां पर सिर्फ 66,000 की आबादी है। जरा सोचिए 66,000 में कितनी तेजी से फैल सकती है। और एक बात, क्यों इतनी स्ट्रिक्ट रखना चाहिए वो भी मैं बता दी रही आपको। जबकि नेशनल एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 400 तक है, वहां पर वो लगभग 2000 है। बहुत हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, यानी रहने की जगह बहुत कम है वहां पर। अच्छा, समझ रहे हैं ना? मैं जैसे बताया पतली पतली आइलैंड है वो, जिसकी भाई वो विड्थ आपको 2-3 किलोमीटर है। तो बोलने का मतलब बीमारी अगर घुस गई बोले तो तबाही बहुत तेजी से तबाही है, तबाही, ये बात सही बोले आप। इट इज लिटरली एनिहिलेशन हो सकता है वहां पर। ये जानबूझ के इसीलिए वहां पर उतनी स्ट्रिक्ट लगाई गई। ये आप आके निकाल देते हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटर है या आप डिस्ट्रक्टर है? ये इस तरह से कोविड का रास्ता खोल के पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करना, ऐसा क्यों सोचेगी हिंदुस्तानी हुकूमत? देखिए भाई, वो लोग क्यों सोचेंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो दिख रहा है ना वो तबाही की और एक सर्कुलर, वो पूरी एसओपी को बदला दिए, वो तबाही की पूरी उसको यानी उसको वेलकम कर दिए। अहलन व सहलन बोल दिया अपन तबाही को, तो वो खुला दिख रहा है। वो क्यों कर दिए वो अपन नहीं है, वो तो कोर्ट्स बोलना चाहिए। कोर्ट्स ने इसकी स्यूमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उन्होंने पता करना चाहिए कि ये कौन सी ऐसी नियत है कि आप ऐसा कर रहे हो। कौन सा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है लक्षद्वीप? केरला। केरला तो में काफी केसेस भी डाल चुके हैं, लेकिन ये बात यहां तक की नहीं रुकती। सिर्फ ये कोविड की नहीं करे, उन्होंने और कई ऐसे रेगुलेशंस ला लिए फटाफट 2020 जनवरी में, फरवरी में, कि वहां की लोगों की जिंदगी क्या यानी वो दहशत में आ गए। वो जो 3 रेगुलेशन है इसके ऊपर कम से कम 100 मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप बोल के जो इंडिया में ये ग्रुप बनी है, लगभग 100 से ज्यादा एक्स आईएएस, एक्स आईपीएस, एक्स आईएफएस ऑफिसर्स की ग्रुप बनी है। अच्छा, ओके, वो पूरी इनकी ग्रुप की नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, ओके, सीसीजी। तो वो सीसीजी जो है वो 100 ऑफिसर्स मिलके एक चिट्ठी लिखे प्रेसिडेंट को कि भाई ये यूटी आपके तहत में आता है, यहाँ पर तो पूरी हर किस्म की तबाही हो रही है। और टोटली कैसा, वो लोग क्या लिखे, एलियन और आर्बिट्ररी, यानी क्या है, गैर मामूली, यानी समझ के बाहर, और ऊपर से आर्बिट्ररी, यानी आप ड्यू प्रोसीजर यानी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को आप एकदम उल्लंघते हुए जो करते हैं, एकदम आर्बिट्ररी। और आर्बिट्ररी जब आप कहते हो ना, तो उसकी इंटेंशन ना मालाफाइड नहीं रहती, वो बोनाफाइड नहीं रहती, वो सिर्फ मालाफाइड इंटेंशन रहती। तो छवि उसको आर्बिट्ररी बोलते हैं, यानी आप किसी को पूछे बगैर आप करना चाहते हो। आप अगर अच्छा ही करना चाहते हो तो आप सबको बुला के ही करेंगे आप,
तो ये मतलब से उन्होंने 100 ऑफिसर्स ने मिलके ये भी लिखे और उन्होंने भी पूरे ऑब्जेक्शन निकाले इन ये रेगुलेशंस जो थे वो लैंड यूज रेगुलेशंस थे वो जो लाए और ऊपर से वो एनिमल प्रिजर्वेशन की कानून कुछ ला लिए और एंटी सोशल रेगुलेशंस का एक कानून ला लिए। ये सब यानी ये सोचे ना ये कोई भी ना जब सोचेंगे इसके बारे में तो वो सोचेंगे कि भाई इतनी फूलिश रेगुलेशंस लाने की जरूरत क्या थी। आपको एक एक मिनट में मैं बता देती हूँ। जब वो वहां पर एंटी सोशल एक्ट बोल के एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्ट बोल के जो लाते जबकि वहां कोई क्राइम ही नहीं है, जबकि आप सही बताए जबकि वहां की क्राइम रेट एज पर द नेशनल क्राइम ब्यूरो वहां पर क्राइम रेट जीरो है, वहां की प्रिजन्स खाली पड़ी है। तो वैसी जगह में आप लाते हो एंटी सोशल प्रिजन एक्ट जो आपके गुंडा एक्ट के जैसा है उसको आप लाते हो। वो इसलिए आप लाते हो क्योंकि उसके तहत में आप रिसेंटली कुछ वर्कर्स को अंदर भी डाल दिए क्योंकि जो भी डिसेंट बताता है उसको आप डिटेंशन में रख सकते हो और वो एक्ट क्या बोलता है आप डिटेंशन में 1 साल तक के रख सकते हो। तो जहां पर क्राइम रेट नील है प्रिजन खाली पड़ा हुआ है वहां आप एंटी सोशल लॉ करते हो तो वो एक फुलिश ही दिखता है सबको कि बेस क्या है आपको। और दूसरी एक्ट जो ये लेके आए मेरे ख्याल से खाली प्रिजन इनको अच्छे नहीं लगते होंगे। देखिए भाई ये चीज तो हैरान की बात है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो यानी आप इंसानों की भलाई के लिए वहां पर कुछ करने जाए हो ना कि फसाद फैलाने के लिए, ना कि फसाद फैलाने की और ना ही दहशत फैलाने के लिए और अनरेस्ट फैलाने के लिए और भयभीत करने के लिए। और दूसरी चीज देखिए आप जो लाए वहां पर वो एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट। फिर देखिए वहां पर 2 ही चीज है। देखिए वहां पर मेन लैंड वो आइलैंड्स को एक तरीके से समझना एक नाजुकी से जैसे बच्चों को समझते हैं ना उस तरह उसको समझ के उसकी देखरेख करने की बहुत खास जरूरत है क्योंकि वो जो लक्षद्वीप है ना वो पूरी दुनिया को बिलोंग करती है। ऐसी जगह है वो क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज की जो जगह है। और अभी मैं एक एक बताती हूँ एनिमल की जो प्रिजर्वेशन की जो एक्ट में वो लोग फौरन क्या कर दिए कि प्रिजर्वेशन स्टोरिंग और ट्रांसैक्शन और एनीथिंग इन द कैटल और इन बीफ इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। वहां की स्टेपल फूड है भाई बीफ। आप उनके पेट पे मार दिए भाई मुंह पे मार दिया आप। यानी आपकी स्टडी क्या थी उस पतली सी वो आइलैंड में जहां पर सिर्फ 2 चीज मिलते हैं वहां पर सिर्फ वहां पर क्या है कोकोनट है और वहां पर फिश है। ये 2 ही चीज है और बाकी हर चीज के लिए चाहे वो हल्दी हो सूखी मिर्ची हो हसर जो हमको यहाँ पर तो स्ट्रीट में मिल जाता है वहां पर वो मेन लैंड से आना पड़ता है। अच्छा हर चीज सिर्फ आपको वहां पर मिलता है कोकोनट और ये क्या बोलते हैं और ट्यूना फिश वहां पर बहुत मिलता है। तो उस कसम से जो वहां पर लोग हैं और वो लोग अपने आप में खुश हैं और वहां पर देखिए असेंबली नहीं है वहां पर से सिर्फ एक एमपी होते हैं और बाकी जो वहां पर जो 10 आइलैंड्स है वहां पर क्या है पंचायत है। अच्छा तो पंचायत आइलैंड्स है वो पूरे। तो ये पंचायत आइलैंड्स उसको मिला के कुछ ब्लॉक्स किए हुए हैं और ये ब्लॉक्स को अनइनहेबिटेड आइलैंड्स को एक एक दो को अटैच किया हुआ है। ओके तो यहाँ पर इसकी जो फ्रगाइल जो बोलते हैं ना जैसे कि ये कांच के बर्तन को हम किस तरह से हम एक डेलिकेट किस्म से हैंडल करते हैं ना उसी किस्म से आइलैंड्स को हैंडल करते हुए आ रहे थे। उसके ऊपर जो ये कसम से एक कसम से इनकी जो चल रही है ना यहाँ पर कि आप वहां पर लोगों के ऊपर आप कोरोना का एसओपी हटा दिए बहुत लूज कर दिए उसको किसी को पूछे नहीं। बात यहाँ है कि आप किसी पंचायत को पूछे नहीं। दूसरी बात आप वहां पर उनकी एनिमल प्रिजर्वेशन के नाम पे बीफ कोई स्टोर भी नहीं करना कहीं दिखना नहीं वरना बोल के वो ला लिया आप किसी को पूछे नहीं। और दूसरी बात वहां पर आप ये लाते हैं कि लैंड रेगुलेशन वहां पर ला लेते हो आप जहां आप कहते हो कि यहाँ पर हाई एंड टूरिज्म और नेशनल हाईवे। अब आप हंसेंगे आप जोर से उन पतली आइलैंड्स पे जहां पर आप उतरने के लिए आप जब आइलैंड को जाना पड़ता है आपको वहीं का परमिट लेना पड़ता है यूं ही नहीं जा सकते। वहां पर आपकी जो सी से अगर जा रहे हो जहाज से जा रहे हो तो जहाज काफी किलोमीटर दूर रुक जाती है। वहां से आपको छोटे बोट्स वहां से आपको लेके जाते हैं क्योंकि आइलैंड मेन आइलैंड जो धरती है 2 किलोमीटर इनकी उनके अतराफ जो है ये पूरे आइलैंड सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर के है पूरे 36 आइलैंड। तो ये जो आइलैंड्स है इनके गोल लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक के लगून्स हैं।
यानी इनकी डेप्थ ज्यादा नहीं रहती है, उसमें छोटे छोटे बोट ही रहना पड़ता है। और वहां पर कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ तो बहुत नाजुक, यानी आइलैंड्स बहुत नाजुक इस पे है। उसके ऊपर आप बोल रहे हो कि आप इसको मालदीव्स की जैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इनकी होलेपना देखिए। यहाँ पर होलेपना बोलने में मैं कोई झिझक नहीं रही हूँ। क्यों, मैं आपको बता देती हूँ एक ही मिनट में। देखिए, पूरी दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट इमरजेंसी से गुजर रही है। उसमें क्या हुआ, अभी 2 हफ्ते पहले आर्कटिक से बहुत बड़ी, एक बहुत मेगा सिटी के उतनी आइस की टुकड़ा निकल चुकी है और वहां पर वो पूरा मेल्ट हो रहा है। तो यही ये बात साइंटिस्ट काफी 1 दशक 2 सेंचुरीज 2 डिकेड्स पहले बोल चुके हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्ट होने वाला है और आइलैंड्स डूबने वाले हैं, और मालदीव्स वाले खुद अंडर वाटर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे द्वीप को बचाओ, और वो लोग कुछ नए आइलैंड्स क्रिएट करना या फिर कहां जगह खरीदना ताकि हमारे सिटीजन्स वहां चले जाए, क्योंकि ये डूबने वाला है बोल के एक क्लाइमेट इमरजेंसी में काफी पहले डिक्लेयर कर चुके हैं मालदीव्स के बारे में। तो कौन सा होलापना है जो कह रहा है कि हम लक्षद्वीप को मालदीव्स के जैसा बनाएंगे, उसके लिए हम लैंड यूज कुछ भी हम करेंगे और नेशनल हाईवे लाएंगे, और टूरिस्ट की प्रोजेक्ट आप 200 करोड़ की आप सैंक्शंस करते हो वहां के लिए। तो ये अब कौन सी अंदाज है भाई ये कि आप मालदीव्स की तरह, यानी आप इसको डुबाना चाह रहे हो। जो दुनिया की आज के दिन रिकॉग्नाइज्ड लगून्स इन इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी, यानी एक नेचुरल, कहीं इसको धक्का नहीं लगा। वहां के लोग क्या है, वो लोग नेचुरल को चुने बजाय इसके कि हम आर्टिफिशियल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। उनके लिए वेलनेस, वेलबीइंग, हैप्पीनेस, नेचुरलिटी, ये उनके लिए चुनौती थी। आप उनके ऊपर रौंद रहे हो और कह रहे हो कि हम यहाँ पर नेशनल हाईवे के लिए लैंड यूज कुछ भी कर लेंगे आप। और लोकल्स वहां के जो बोट बताए मेरे को कि वहां पर जो इनकी जो बोट्स है, उनकी बोट्स को टुकड़े कर दिया गया है, यहाँ की उनकी पेट पे, उनकी लाइवलीहुड पे, आप उनकी नौकरी पे आप मार दिए। और वहां पर वो नेक्स्ट डे वो करेंगे क्या, वो मच्छी वही तो उनकी रोजी है, तो वो तबाही हो गई उनकी। तो वैसा लैंड यूज की जो रेगुलेशंस है वो लेके आए, वो वहां की एक कानून के खिलाफ है। क्योंकि जुलाई 2014 में, एक्चुअली 2012 की सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की तहत जो एक्सपर्ट कमिटी बनी, वो लोग 2014 में जो रिपोर्ट निकाले, उसमें खुले अंदाज से बताए कि किस तरह इसको प्रिजर्व करते हुए बहुत नाजुकी से इसको अपन जो हाथ लगाना डेवलपमेंट है वो करना चाहिए, बगैर उसकी उसकी नेचुरलिटी की अगर अपन प्रिजर्व नहीं करना चाह रहे तो यानी हम लक्षद्वीप को भूल जाना चाहिए, इस तरह से कर रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लोग जहां पर लिकर नहीं था, अभी मैं वही सवाल पूछने वाला था जी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर गुजराती, होम मिनिस्टर गुजराती, प्रफुल्ल पटेल जो एडमिनिस्ट्रेटर बन के भेजे गए वो गुजराती, गुजरात में प्रोहिबिशन है और ये यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं भाई? देखिए भाई, गुजरात में प्रोहिबिशन है लेकिन लिकर नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। नहीं, कम से कम ऑफिशियली तो ऑफिशियली प्रोहिबिशन है। अब गांधी जी के सरजमीन से आए हैं और लक्षद्वीप में आके, और वहां पर जिस चीज को आपने सराहना चाहिए कि यहाँ पर गांधी जी की प्रोहिबिशन है और वहां पर लोग चाह रहे ही नहीं उसको, बिल्कुल उनकी आदतों के खिलाफ है, और वहां पर आप ला रहे हो टूरिज्म के नाम पे। टूरिज्म ऑलरेडी है, अनइनहैबिटेड आइलैंड्स में कुछ पॉकेट्स में टूरिज्म हल्लू चला रहे, अभी भी एग्जिस्टिंग है, लेकिन पूरी पाबंदियों के साथ, ताकि इनकी नेचुरलिटी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जो लोग वहां पर आएंगे, टूरिज्म हमेशा टाटा की होटल में उतरना जरूरी नहीं है ना। टूरिज्म ये होता है कि हम लोग वहां पर जाए और वहां की अंदाज देखे, वहां की खूबी देखे, और उसको आपने सराह सकना चाहिए। इसको टूरिज्म बोले, इसको इको टूरिज्म बोले। टूरिज्म ये मतलब नहीं कि हम जहां भी जाए हमने एसी में बैठना चाहिए। टूरिज्म यह है कि वहां की कंडीशंस देखिए, वहां की नेचुरल एयर कंडीशंस देखिए, जहां पर लोगों के पास कोरोना के नाम ही नहीं थी। दिसंबर 2000 फर्स्ट केस वहां पर जनवरी 2021 में आया, पूरी दुनिया में कोरोना, लेकिन वहां कोरोना नहीं थी, और वहां पर हर सोशल अफेयर बगैर मास्क की चल रही थी। जनवरी 2021 में पहला केस उतरा वहां पर, और इतनी तेजी से वहां पर बढ़ रही कि आपको मोर देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन को अब वहां पर कोरोना आ चुका है। मोर देन 6000 बता रहे वहां पर लोग, और वहां पर फिगर्स पूरे फज रहे, बोल रहे। और मैं जब लक्षद्वीप की वेबसाइट पे गई तो वहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, मार्च या कभी का इंफॉर्मेशन नहीं, अभी तो ये जून चल रहा है यहाँ पर। ठीक। तो इस तरीके से हर किस्म से, और खास करके जो क्लाइमेट इमरजेंसी की बात आ रही है,
ये लोग पूरी जो कर रहे हैं वो टोटली इनकी जो कोरोना की जो लाई रेगुलेशन वो बड़ा एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र यूनियन गवर्नमेंट की जो एपिडेमिक एक्ट वो इन्वोक करे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो इन्वोक करे उसके खिलाफ है। और ये लोग जो टूरिज्म बोल के इसको जो बढ़ाने की देख रहे हैं वो एकदम क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ है, तबाही है। इंशाल्लाह इस मौजू पे आगे भी बात करेंगे। अब वक्त इजाज़त नहीं देता तो मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर लुबना सरवर साहबा। ये जो है लक्षद्वीप में मौजूदा हालात और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बजाय हिफाजत करने के तखरीबकारी में लगा हुआ है और जिससे आवाम परेशान है। एक पीसफुल और एकदम प्रिस्टीन एनवायरनमेंट जहाँ था उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो देखना आगे क्या क्या होता है। केरला में जो है केस भी फाइल किया गया है, कई केसेस फाइल किए गए हैं। अब केरला कोर्ट क्या कहता है और आगे आगे किस तरह से लक्षद्वीप में हालात तब्दील होते हैं, इंशाल्लाह गौर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त, शब बख़ैर।